क्राइटेरिया के अंदर स्लाइड चेंजिंग आती है। स्लाइड चेंजिंग इन अ सेंस के जिस तरह अगर हम कह रहे हैं रेवेन्यू 5,000 है तो वो शायद 5,500 हो जाएगा। इस तरह छोटी मोटी चेंजिंग आती है। वो करता कौन है? वो करता है वो लोग हैं जिस तरह एक्सट्रीम कॉमर्स के एक्सपर्ट्स हैं या इनेबलर्स के एक्सपर्ट्स हैं या ड्रीम्स 21 के एक्सपर्ट्स हैं। मैं उनके अंदर मैं ड्रीम्स वालों की टीम का हिस्सा रहा हूँ। अभी मेरे उनके साथ थोड़े से क्लैशेज हैं तो मैं अभी उनके साथ काम नहीं कर रहा। और वो आप लोगों के जहन में बात, वो क्लैशेज इस कोर्स किससे रिलेटेड थे कि वो चाहते थे कि इस कोर्स की फ़ी जो उनसी है वो कुछ ज़्यादा हो, क्योंकि मैंने माइन्यूट फ़ी रखी। वो लोग ले रहे हैं 45,000 ऑन जूम सेशन भी। तो मेरा उनके साथ क्लैश आ गया था कि मैं वहाँ करवाता था लेक्चरशिप, बाद में वो फिर उन्होंने मना कर दिया और इस तरह प्रोसेसिंग ना। तो ये जो एक्सपर्ट्स, मैं उनको एक्सपर्ट्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनके नीचे यार लाखों की प्रोडक्ट्स चल रही हैं। इनेबलर्स, ड्रीम्स वालों के नीचे भी अच्छी चल रही हैं प्रोडक्ट्स। तो क्राइटेरिया थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं। और मेरे जो टीम्स में मतलब हमारे भी एक ताल्लुक है, मेरी भी टेक्निकल टीम है, तो वो उसके अंदर इन रहते हैं। वो मुझे अपडेट देते हैं कि अहमद भाई आप भी चेक करिएगा ये क्राइटेरिया बदल गया। फिर मैं उसे एनालाइज करके अपने कैंडिडेट्स को बताता हूँ। ठीक है। अभी मुझे रात आया था कि एक टेक्निकल बंदा था, उसका फोन आया मुझे कि क्राइटेरिया में स्लाइट बिल्कुल जरा सा चेंज आया यूएसए के क्राइटेरिया में। वो मैं आपको बताता हूँ। ये 3 मंथ्स पुराना मेरे पास पड़ा था। ठीक है। अब इतनी लंबी बात हो गई है ताकि आप सबके जहनों में से ना कुछ जो क्वेश्चन हैं जो आप लोग पर्सनली पूछ रहे थे वो क्लियर हो जाए। ठीक हो गया? ये किसी के पीछे बहुत अच्छा सा ड्रामा चल रहा है, उसने माइक भी म्यूट नहीं किया हुआ। चले मैंने कर दिया सबका म्यूट। अच्छा, अब ये आज्ञा के पहले पे हम जाते हैं। इसका मतलब क्या है सबको पता है, अगर नहीं पता तो दोबारा सुने। हमने एवरेज नहीं देखनी होती। सबसे पहले तो लोग कंफ्यूज हो रहे थे भाई ये एवरेज क्यों लिखा हुआ है अहमद भाई। अब ये एवरेज इसलिए लिखा हुआ है कि जो है ना, अ, पहले ये सिनेरियो होता था कि हम टॉप 10 के, ये पहले की बात है कि ये काफी पहले की बात है। ये जो एवरेज लिखा हुआ है ना ये अभी की नहीं है। ठीक है। ये काफी पहले की बात है कि टॉप 10 सेलर्स की एवरेज निकालते थे। ये गलत इसके अंदर कोट हुआ है जो पिक्चर है। ठीक है। इसमें एवरेज नहीं देखनी। ठीक है। वो एक अलग उसमें, अब मैं आप लोगों के दिमाग में खिचड़ी नहीं बनाना चाहता कि उस टाइम टॉप 10 सेलर्स की एवरेज क्यों निकालते थे, अब क्यों नहीं निकाल रहे। इसको आप छोड़ दें। आप उस हद तक देखें कि अब एवरेज नहीं है। ठीक है। और वो उसमें उसमें जेएस की अपडेशन का भी काम है कि जेएस अपने अंदर काफी चीजें बदल चुका है जिसकी वजह से सिनेरियो बदला है। मैं आपको बताता हूँ जेएस की 4 दिन पहले की भी अपडेट है। आप लोगों ने जब परचेज किया उसके बाद भी एक अपडेट आई है। आप लोगों को पता भी नहीं होगा जेएस अपडेट हो गया, क्योंकि उसके अंदर आपने काम नहीं किया हुआ। जिन लोगों ने पहले काम किया हुआ था उनको अंदाजा हो गया था कि जेएस जो उनसा है ना वो बदल गया है। इब्राहिम भाई काइंडली माइक म्यूट कर दें। हाँ, डायमेंशंस का क्राइटेरिया मेंशन नहीं है इसमें, वो मैं खुद आपको भी बता देता हूँ। अच्छा, एक तो ये एवरेज नहीं देखनी। टॉप 10 सेलर्स को हमने बारी बारी चेक करना है। रिव्यूज 600 से नीचे होने चाहिए। अभी किसी बंदे का मैसेज आया हुआ था 500 नहीं, क्राइटेरिया पूरा पढ़े आप, 600 होना चाहिए। 600 तक गुंजाइश है। ठीक है। क्योंकि 500 बहुत ही कम हो जाता है। मुझे 600 भी कम लगता है, लेकिन क्योंकि हमने अच्छी प्रोडक्ट लानी है इसलिए। प्राइस 9 to 35 है। बहुत अच्छा है कि लोग 14-15 की पाउंड की लेकर आए। उसकी वजह ये होती है कि जब आप मार्केट में जाएंगे ना तो 35 तक तो क्राइटेरिया है, हम सब कहते हैं, क्योंकि बड़ी मछलियां भी हैं, बड़े इन्वेस्टर्स भी बैठे हुए हैं। लेकिन नॉर्मली ना कि जब आप मार्केट के अंदर जाएंगे और आप अपनी ठीक है मुदस्सिर, अच्छा जब आप अपनी क्वेश्चंस रख लें बारी बारी सबके लिए, बस मैं जल्दी जल्दी इससे गो थ्रू कर रहा हूँ। सिर्फ वजह बता। अब 9 to 35 आप फिर 14-15 का अहमद क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि जब आप मार्केट में प्रोडक्ट लेकर जाएंगे और मार्केट में जब आपको लोग टारगेट करेंगे तो नॉर्मल जो आपको क्लाइंट मिलेगा वो 14-15 से लेकर 18-19 पाउंड वाला ही मिलेगा, क्योंकि उनका बजट इतना होता है। अगर आप उससे एक्सीड करते जाएंगे है तो बहुत अच्छी, लेकिन फिर इन्वेस्टर भी उतना बड़ा चाहिए होगा। सर्च वॉल्यूम छोड़ दें, ट्रेंडी छोड़ दें, ये हम नेक्स्ट सेशन में सैटरडे को इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, सर्च वॉल्यूम को भी ट्रेंडी को भी। और अब मैंने ये सोचा है कि हम सैटरडे को थ्योरी पढ़ा करेंगे। थ्योरी इन सेंस कि मैं आपको बताऊंगा सर्च वॉल्यूम क्या है, क्यों जरूरी है, ट्रेंडी क्या होता है, गूगल ट्रेंड्स क्या होते हैं, वो क्यों जरूरी है, उनकी एग्जांपल देखो। नेक्स्ट हम उसका प्रैक्टिकल किया करेंगे। ठीक है। ताकि वो 2 सेशंस में डिवाइड हो जाए। पहले सेशन के बाद अगर किसी के क्वेश्चंस आते हैं रात तक भी उसके जहन में तो अगले दिन वो पूछ सकता है। ठीक है।
और अच्छा, ब्रांड डोमिनेशन आ गई। ब्रांड डोमिनेशन बार बार रिपीट किया, एक ब्रांड दो दफा रिपीट नहीं होना चाहिए। मुझसे कुछ लोगों ने बार बार क्वेश्चन किया आके कि अहमद भाई एक ब्रांड है वो दो दफा हो रहा है, फिर दूसरा ब्रांड है वो दो दफा हो रहा है, फिर तीसरा ब्रांड है दो दफा हो रहा है। यार जितना मर्जी दफा ब्रांड दो दफा रिपीट होंगे कोई मसला नहीं है, तीसरी दफा नहीं होना चाहिए। अमेजोन एज अ सेलर तीन दफा नहीं आना चाहिए। रेवेन्यू 5,000 होना चाहिए। बेस्ट सेलर रैंक का मैं बता चुका हूँ 25,000 मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम नहीं मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब 25,000 से ऊपर जाएगा तो थोड़ा खराब है, लेकिन हम इसको चला लेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग में के अंदर ये जो है आपका रेटिंग, वो भी मैं बता चुका हूँ। 4 हो बहुत अच्छी है, 4 से ऊपर नीचे हो उसके बारे में सोचा जा सकता है, तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी 4 हो जाए तो बहुत अच्छी। उन सब की बारी बारी जो चेक करनी है। लिस्टिंग लाइफ 1 साल से पुरानी हो, अगर वो 1 साल से पुरानी नहीं है तो स्ट्रेट अवे जीरो है, उसको स्ट्रेट अवे जीरो। मुझे जो क्राइटेरिया मोहसिन भाई ने रात को भेजा उस बंदे का जो $250 की बेच रहा था, उसके अंदर 5 प्रोडक्ट्स 2021 में लॉन्च की गए थे, 5 ब्रांड्स 2021 में लॉन्चिंग थी उनकी। अब मुझे बताएंगे उसकी, वो तो स्ट्रेट अवे जीरो है। वो कहता है इनेबलर से अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। तो ये वो लोग हैं जो जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने अपनी साख बनानी है ना तो पहले सीखें फिर मार्केट में जाएं। अगर सीखे बगैर मार्केट में जाएंगे तो आप लोग भी इसी तरह की हरकतें करेंगे और लोग सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगे उसके बाद। ठीक है। अब वो बंदा देखिए हमारी नजर में मार्क हो गया, उसको कुछ नहीं आता। अब बेचारा 1 साल बाद शायद कहीं से सीख भी है और बड़ा इंटेलिजेंट भी हो जाए, लेकिन हम कहेंगे ये बंदा ये नहीं है अगर कभी पाला पड़ गया। वेट जोन्स है, ये मुझे किसी ने कहा है कि मैंने पिछले लेक्चर में इसको जो है ना मिनिमम 2 kg कह दिया। मिनिमम 2 kg नहीं है, मैक्सिमम 2 kg है, मतलब 2 kg से नीचे होना चाहिए। एलबीएस अगर 4 है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो 2 kg बन जाता है। ठीक है, मतलब एलबीएस मल्टीप्लाई बाय 2 होता है वेट का। सीजनैलिटी हम बाद में चेक करेंगे। अब ये वो क्राइटेरिया था उसका, ये यूके का क्राइटेरिया था। अब आ गया यूएसए का। यूएसए का सेम क्राइटेरिया आप रीड कर सकते हैं, इसमें एक चेंज आया है, ये गौर से सुनिएगा। ये मुझे कल मेरा जो मेंबर है टीम का उन्होंने बताया कि अहमद भाई अपडेट कर दीजिएगा, थोड़ा सा चेंजिंग हम लोगों ने की है तो इसको देखिएगा। वो ये है कि क्योंकि यूएस से बड़ी मार्केट है और वहाँ लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग में थोड़ी मुश्किलात आती हैं रिव्यूज में, वहाँ रिव्यूज जरा ज्यादा होते हैं। तो ये 800 के बजाय 1000 तक वो ले गए हैं। 1000 तक हम जो उनसे है ना अगर रिव्यूज हो तो हम उसको कर सकते हैं। टॉप 10 सेलर में के अगर 1000 तक रिव्यूज हैं तो वो हम उसको चेक कर सकते हैं बाकी साइट्स उनके। ठीक है। अब एक और आपको बात बताता हूँ। ठीक है, पहले एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। ठीक है, उसी को मैं रीड करके आपको बताता हूँ, फिर सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे क्योंकि वो जरूरी है। और नेक्स्ट सैटरडे को जो है ना, सैटरडे को हम हीलियम का जो सा है वो, अच्छा एक लेक्चर हीलियम का लेक्चर लेंगे, फिर आपने हीलियम बाय करना होगा। संडे को उसकी एक्सपीरियंस करेंगे, वरना फिर संडे को भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा। वो मनाहिल आपको दे देंगी। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर मनाहिल की सर्विसेज आपको पसंद नहीं है तो आप उससे बेहतर टूल प्रोवाइडर ले सकते हैं अगर आप मतलब लेना चाहते हैं। वरना मेरी नज़र में मैं मनाहिल को इसलिए रेकमेंड करता हूँ कि वो थोड़ी मेहनती है, आपका किसी भी टाइम पे वो रिजॉल्व करने के लिए आ जाती है। थोड़ा 19-20 हो जाता है लेकिन वो अवेलेबल रहती है। बहुत सारे टूल प्रोवाइडर होते हैं स्टार्ट में तो अवेलेबल होते हैं 2-3 दिन, उसके बाद आप उनको मैसेज ही करते रहेंगे जीएस नहीं चल रहा, 6-6 घंटे बाद रिप्लाई आ रहे होते हैं। अच्छा, अब आ गया मुझसे एक और क्वेश्चन था कि अमेजोन के ऊपर जो है ना ये यूके कैसे खोलना है। देखिए जी, यूएसए का .com है, amazon.co.uk आपका इंग्लैंड का खोलेगा। डिलीवर टू लाजमी चेंज करिएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप सब अगर नई प्रोफाइल बनाएंगे, जिस तरह मैंने कहा 2-3 प्रोफाइल बना लें, या कभी जीएस में प्रॉब्लम आ रहा हो तो प्रोवाइडर कहते हैं नया प्रोफाइल बना लें, ये आते हैं। अच्छा, जेएस को थोड़ा सब्र और तहम्मुल से इस्तेमाल करना है। उसकी वजह यह है कि जेएस का अगर आप लाइसेंस परचेज करते हैं तो 80-90 थाउजेंड रुपीज का उसका 1 ईयर का लाइसेंस है। जेएस बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर है, उसके सर्च इंजन पे बहुत प्रेशर होता है। ठीक है, पूरी दुनिया जेएस को इस्तेमाल कर रही होती है। ठीक है, तो अक्सर जेएस थोड़ा स्टैट्स नहीं शो कर रहा होता, 15 मिनट 5 मिनट बाद फिर वो ठीक हो जाता है, या प्रोफाइल डिफरेंट प्रोफाइल से जाएं तो वो सर्वर के साथ कनेक्शन बेहतर हो जाता है उसका। तो जेएस सिर्फ प्रॉब्लम करता है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं क्योंकि वो इतना महंगा है कि हम उसको प्रैक्टिस के लिए ले, कितने लोग मिलके जेएस का लाइसेंस 1 साल के लिए ले सकते हैं।
और हमें एक साल के लिए वैसे भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 महीना 1.5 महीने के लिए जैसा। उसके बाद जो है जब आप हंटिंग किसी के लिए करना शुरू कर देंगे तो फिर वो आपको पे करेगा। जो भी आपने परचेज करने हैं टूल्स वगैरह आप उसको बताएंगे या मुझे, अच्छा मुझे ले दो या पे कर दो इसका। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो 1 महीना या 2 महीने या जितना भी टाइम आप लोग प्रैक्टिस में लगाएंगे हीलियम और जीएस और वायरल की, तो कोशिश करिएगा ज्यादा टाइम इसको दे, क्योंकि वो आपने पे तो किया ही हुआ है। तो ये लाजमी जब नई प्रोफाइल बनती है तो लोग डिलीवर टू चेंज करना जहन से निकाल देते हैं, और फिर यहाँ पाकिस्तानी लिखा रहता है और वो सब चीज करते रहते हैं। तो ये जब भी करना है ये लाजमी याद रखना है, ठीक है। अब हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, फर्ज करें आइस क्यूब चला के देखते हैं। मेरे पास जो ये जंगल स्काउट है ना, ये इतना अच्छा नहीं है इसकी आईडी, क्योंकि ना उसकी वजह ये है कि ये मैंने एक दोस्त से शेयरिंग बेसिस पे लिया हुआ है, और ये आईडी बहुत सारे लोगों के साथ शेयर हुई है, बहुत सारे लोगों के साथ। तो वो उसकी वजह से जो है ना ये इतना अच्छा नहीं चलता, ठीक है। शायद आप लोगों का ज़्यादा तेज चलता हो, ठीक है। अच्छा, 3 4 5 6 7 8 2 और हैं, ठीक है। पूरे 10 पर आप सेलेक्ट कर लिया थी। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि वन बाय वन में रीड करूंगा इसको, किस तरह रीड करना है, ठीक है। और ये बताया लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। डायमेंशन में बीच में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आपने सबसे पहले कॉलम चेक करना होता है ब्रांड का। ये देखें, जो भी नाम लिखा हुआ है, फर्ज करें FAT, फेट आप पढ़ लें, फेट है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है फेट एक दफा है। फिर दूसरे नंबर का ले लें, उसको चेक करें कि वो रिपीट हो रहा है या नहीं। तीसरे नंबर का ले लें, वो रिपीट हो रहा है या नहीं। चौथे नंबर का ले लें, वो अगर कोई दूसरी दफा रिपीट हो रहा है तो आप काउंट कर लेंगे। ये एक दफा रिपीट हो रहा है, फर्स्ट करें इधर भी यही होता, तो हम कहते हैं यार ये जो फेट है 2 दफा हो गया। अब हम दोबारा चेक करेंगे, अगर फेट 10वें नंबर पर भी तीसरी दफा आ गया तो ये प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और मे भी पॉसिबल है फेट 2 दफा आए और बीच में कोई और ब्रांड 3 दफा रिपीट हो जाए, तो तब भी प्रोडक्ट कैंसिल। प्राइस के ऊपर जाते हैं। प्राइस को गौर से देखा करें कि प्राइस के अंदर वेरिएशन कम हो। जिस प्रोडक्ट में प्राइस की वेरिएशन ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि यार वो जो प्राइस है ना, वो जो आपने कीवर्ड सर्च किया है, जो मैंने आइस क्यूब सर्च किया है, इसका मतलब है वो आइस क्यूब सही नहीं है, वो कीवर्ड सही नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे, उसकी वजह ये होती है कि यार ऐसा नहीं पॉसिबल कि एक ही प्रोडक्ट वो आइस क्यूब ही हो, ब्रांड बेशक डिफरेंट है, लेकिन ऐसा हो सकता है एक ब्रांड आइस क्यूब बेच रहा है 5 पाउंड की, दूसरा ब्रांड बेच रहा है 25 पाउंड की, तीसरा ब्रांड बेच रहा है 75 पाउंड की। ऐसा कैसे पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। इसका मतलब है जो चीजें आपने निकाली हैं टॉप 10 में वो आइस क्यूब है ही नहीं। वो एक आइस क्यूब है, दूसरा मेरा ख्याल है कोई और चीज है, चौथी कोई और चीज है, सातवीं कोई और चीज है। तो ये क्यों आ रहा है? ये क्यों इस तरह की चीजें आ रही हैं कि हमने तो लिखा है आइस क्यूब था? इसका मतलब है वो जो आइस क्यूब आपने कीवर्ड्स इधर सर्च के अंदर लिखा है ना, वो कीवर्ड सही नहीं। वो कीवर्ड बहुत सारी डिफरेंट चीजों की लिस्टिंग में इस्तेमाल हुआ है। मतलब आइस क्यूब बॉटल की लिस्टिंग में भी इस्तेमाल हुआ है, आइस क्यूब मोबाइल की लिस्टिंग में भी इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है ये कीवर्ड ठीक नहीं है, ये कीवर्ड सही नहीं है। अगर हमने आइस क्यूब करना है, हम आइस क्यूब का कोई और सिनोनिम ढूंढ के लाएं और हम उसको सर्च करें। ये आपको हीलियम इसमें बहुत हेल्प करता है, हीलियम आपको बहुत हेल्प करता है। मैं आपको बताऊंगा हीलियम किस तरह आपको हेल्प करता है बाद में, ठीक है। अब आ गया, हाँ, मंथली सेल्स। ये आपने चेक करनी है, 500 है, ये 1800 कुछ है, 5000 कुछ है, ये कुछ है। इसी तरह सबकी देखनी है कि 500 कम से कम होनी चाहिए। जिनकी 500 नहीं है आप लिख लें कितने की नहीं है। देखें तो एक की नहीं है, दो की नहीं है, तीन की नहीं है। मरियम, मरियम, ये तो आपने ये चेक करना होता है कि 500 कम से कम होनी चाहिए। अगर या मार्क करें कितने की नहीं, एक दो तीन की नहीं है। अब तीन की नहीं है, इसका मतलब है ये क्राइटेरिया से उतर गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा था ना कि इधर कॉलम के अंदर भी जो सी है ना, ऐसे हैं कि स्टैंडर्ड्स हैं, किसी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, किसी का थोड़ा कम है, किसी की लीस्ट है, इस तरह। तो अगर मंथली सेल
3 की भी 500 से नीचे है तो हम कहते हैं चल जाएगा, लेकिन जो 4 की हुई तो छोड़ देना, बाकियों के अंदर 2-2 की गुंजाइश होती है। ये कॉलम ऐसा है। डेली सेल्स आपने छोड़ देना है, मंथली रेवेन्यू आपने देख लेना है, 5,000 से नीचे हो गया 2 का तो खत्म। ये आप इस तरह मैच करते जाएं कितना। डेट जो सी है ये भी आप निकालते जाएं कि इसी तरह है कि आप देखते जाएं कि 1 साल से पुरानी होनी चाहिए सारी। अगर कोई 1 साल से नहीं है तो देख लेंगे कि कितनी नहीं है। ये देखें, इनमें से मेरा ख्याल है कोई भी, ये शायद है, ये भी नहीं दिया, ठीक है। तो 1 साल से ये सारी पुरानी। नेट छोड़ देना है, नेट मैंने आपको बताया था प्रॉफिट होता है, वो सही नहीं लिखा होता, छोड़ देना। रिव्यूज सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम ब्रांड डोमिनेंसी के बाद। रिव्यूज जो से हैं यूके मार्केट में 600 से नीचे होने चाहिए और यूएसए में 1000 से नीचे। अब इसमें यही सारा सीन है कि आपने इसी तरह 1 बाय 1 चेक करना है। इसके भी ठीक है, नहीं इसके ठीक नहीं है, सॉरी इसके भी ठीक नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, 2 से वैसे ही ज्यादा हुए तो आपने छोड़ देना है। अगर रेटिंग का कॉलम मैंने आपको बता दिया 4 होनी चाहिए सबकी, लेकिन क्योंकि सबकी नहीं होगी, किसी के 3.8 है, किसी की 4.5 है, चल जाता है। अगर आपके बाकी स्टैट्स अच्छे हैं, लेफ्ट साइड पे ये सारे स्टैट्स अच्छे हैं, यहाँ के बाद फंस रही है तो कोई बात नहीं, आगे चेक करते रहे। फीस का कॉलम छोड़ दें, फीस सही नहीं लिखी हुई। रैंक आ गया, रैंक भी सारा आपने देख लिया इस तरह, लेकिन रैंक के कॉलम के अंदर भी अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लग रहा है तो आपने फिर भी क्विट नहीं करना, एनालिसिस करना, अभी भी आप देखते जाए, ठीक है। FBA अगर अमेजोन डोमिनेंसी 2 से ज्यादा है तो फिर तो फौरन बंद कर दे। ब्रांड, ये मेरा फिर कर्सर देखिएगा, ब्रांड में मसला आ गया फौरन बंद, प्राइस में मसला आ गया फौरन बंद, मंथली सेल्स में मसला आ गया थी फौरन बंद, ठीक है। मंथली रेवेन्यू में मसला आ गया बंद, डेट में मसला आ गया बंद, ठीक है। मतलब ये आप लेफ्ट देखते जाएं। रेटिंग में आ गया कोई नहीं, आगे चलेंगे, रेटिंग का कॉलम ऐसा है। अब रैंक का कॉलम ऐसे आगे चलेंगे। सेलर टाइप पे आप नहीं आगे जा सकते। मुझे किसी ने कहा कि अगर सेलर ज्यादा हो तो फिर इससे फर्क तो पड़ता होगा। यार फर्क तो पड़ता है, इस तरह देखें, एक ही लिस्टिंग को 3 लोगों ने थामा हुआ है। मतलब आपके पास एक भारी चीज है, उसको आपने अकेले उठाया हुआ है, और वहां पे एक भारी चीज है जिसको 3 लोगों ने उठाया हुआ है, तो डेफिनेटली वो जो 3 लोग हैं उनके लिए आसानी है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, जो लोग आसानी ढूंढते हैं वही ये होलसेल कर रहे हैं। देखें, ये ब्रांड ने होलसेल के ऊपर दिया हुआ है ना, ब्रांड का ओनर तो एक ही है, 2 को तो ऑथराइजेशन लेटर मिला हुआ है, उसके अंदर मैंने बताया क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो ब्रांड देता नहीं है, और आप भी इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर लॉन्चिंग करेंगे, इंशाल्लाह कोई 1 साल बाद करे, कोई 2 बात करे, कोई 4 बात करे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि यार लॉन्चिंग करनी चाहिए, आप सबको सोचना चाहिए इस बारे में, एक्सपीरियंस लेकर सोचें, चाहे जैसे भी सोचें, क्योंकि इतने पैसों में अभी अमेजोन का पीएल का कोर्स, पीएल मतलब आप चला रहे हैं कोर्स, कह रहा हूँ, पीएल अप्लाई कर सकते हैं जितने में, यार अभी गाड़ी नहीं मिलती 2004-5 मॉडल आपको सिटी और सिविक नहीं मिलती इतने पैसों में, जितने में आप इंग्लैंड के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड करा के प्रॉपर काम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, ठीक है। तो जब भी आप करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका ब्रांड चल जाएगा तो आप अपना ऑथराइजेशन लेटर किसी को देंगे, क्योंकि आपका काम चल रहा है तो आप क्यों देंगे। तो इजीनेस ये है कि 3 लोगों ने उस जमीन, उस भारी भरकम चीज को उठाया हुआ है, सब बड़े खुश हैं, लेकिन ये भी देखे ना, अगर 3 रुपए प्रॉफिट आता है तो 1-1 रुपया सबको मिल रहा है। या किसी जिसका ब्रांड जो ओनर है शायद उसको 1.5 रुपया मिल जाता है, बाकियों में डिवाइड हो जाता है बाकी रिमेनिंग। लेकिन जिसके ओनर आप हैं, अगर आप 3 रुपए कमा रहे हैं तो 3 के 3 आपकी। शुरू में शायद आप 0.2 कमाएं, उनसे बहुत कम कमाएं, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप 6 कमा रहे होंगे और वो सब मिलके भी जो सा 6 नहीं कमा सकते। तो ये चीजें आ जाती हैं वक्त के साथ। आप कैटेगरी आपने देखनी है, कैटेगरी के अंदर देखें, अगर आइस क्यूब है तो सबकी कैटेगरी एक ही होनी चाहिए, होम एंड किचन ही होनी चाहिए ना। अब अगर कैटेगरी के अंदर भी शफलिंग ज्यादा आ रही है तो फिर भी वही वाली बात आ जाती है, कीवर्ड ठीक नहीं, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि यार आइस क्यूब है और आइस क्यूब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपना डाला, ये पॉसिबल नहीं है। 1-2 प्रोडक्ट ऐसे आ सकते हैं जहां पे कैटेगरी चेंज होती है। वो क्यों चेंज होती है? क्योंकि मैंने बताया सम कीवर्ड्स रैंक हो जाते हैं, वो प्रोडक्ट और होती है, लेकिन वो उस में ना उस लिस्टिंग का वो कीवर्ड रैंक हुआ होता है उसका। फर्ज करें बॉटल है, मैं बॉटल बेच रहा हूँ, लेकिन मेरी लिस्टिंग के अंदर कप भी मैंने कहीं डाला हुआ है, तो कप वैसे ही वो जब जब मेरी प्रोडक्ट रैंक होती है ना तो पूरी लिस्टिंग रैंक होती है, ये बात याद रखिएगा। उसके अंदर कप ऑटोमेटिकली रैंक होती है। अब जब कोई बंदा सर्च बॉक्स में आके लिखेगा कप, तो मैं फर्ज करें बॉटल लिखेगा, मैं बेच रहा कप हूँ, जो भी है आप वाइस वर्सा करके देख लें, तो वो आप ऊपर आ जाता है। तो उसमें हो सकता है मे भी कैटेगरी हमारी चेंज हो, लेकिन 1-2 की होती है। अगर सबकी शफल है, कोई 5 की 1 या 4 की हो रहा है, तो समझ जाए कि एक ही मसला है। आप डायमेंशन और वेट के ऊपर आ जाते हैं। डायमेंशन देखें, डायमेंशन के ऊपर मेरी सुबह भी डिस्कशन हुई,
कि ये सेंटीमीटर है या इंच है। एक तो मेरी बात याद रखिएगा, ये इंच नहीं हो सकता, है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। लेकिन आप अपने दिमाग से सोचें लॉजिकली, अगर आप 18 इंच करेंगे तो उस डब्बे का साइज क्या होगा और 18 सेंटीमीटर के डब्बे का साइज क्या है, आप खुद सोचें। ठीक है, तो डेफिनेटली जितनी प्रोडक्ट छोटी होगी, मतलब उतना आपको फायदा देगी, जितनी छोटी जितनी हल्की। क्यों फायदा दोगी? शिपिंग कॉस्ट कम आएगी, अमेजोन के वेयर हाउस की कॉस्ट कम आएगी, आगे अमेजोन जो डिलीवर कर आएगा उसकी कॉस्ट कम आएगी। तो खुद सोचे, एक साइज और वेट कम होने से आपको कितने फायदे होते हैं। आप कहाँ से लेके कहाँ तक बीच में जितने सिनेरियोज हैं सबकी कॉस्ट कम होती चली जाती है। ठीक है, तो आप भेज तो मेरा ख्याल है 40 इंचेस तक की भी सकते हो, लेकिन डेफिनेट लोग बेच रहे हैं अमेजोन पे, सुई से लेके मेरा ख्याल है एटम बम नहीं मिलता, बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं। तो लोग बेच रहे हैं, लेकिन वो मैंने आपको बताया स्टार्ट में रिकमेंडेशन नहीं है। आप मेरी तरफ से 18 इंचेस वाली प्रोडक्ट भी ढूंढ लें, इन्वेस्टर ऐसा ढूंढ लें, अल्लाह करे आपको ऐसा इन्वेस्टर मिले जो कहे 18 इंच या क्या 20 इंच से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत पैसा है मैं कर लूँ। ठीक है, तो इन्वेस्टर अल्लाह करे आप लोगों को जो क्लाइंट्स मिलेंगे वो ऐसे। ठीक है, तो चेक किस तरह करना है, अब ये गौर से सुनिएगा। देखें, इसके अंदर आपने इस तरह चेक करना होता है कि तीनों को आप देख लें। ठीक है, इसके अंदर अगर एक साइज भी 18 को एक्सीड होता है तो आप समझें कि वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक एक साइड भी अगर 18 को इंक्रीज होती है तो ऊपर जा रही है। लाइक इन अ सेंस कि अब आप इसकी डायमेंशंस पूरी निकाल लेना, इसकी एक साइड 12.4 सेंटीमीटर की है, तीसरी जो सी है वो 6 सेंटीमीटर की है, लेकिन बीच वाली 21 है। इसका मतलब ये है कि ये कोई ट्रायंगल टाइप चीज बन रही है, इसी तरह का कोई शेप बन रही है। ठीक है, तो ये आप करते जाया करें। ठीक है, वन बाय वन देखते नहीं, लेकिन मैं रिपीट एक चीज करने लगा हूं, मुझे गौर से सुनिएगा। वो ये है कि डायमेंशंस आपको ज्यादातर तंग नहीं करते, यकीन करें, डायमेंशंस आपको अच्छी मिल जाएगी। अब ये 12 है ना, ये 21 है, कितना है यार, 3 सेंटीमीटर ही रहता है ना। बाकी स्टैट्स अगर अच्छे हैं तो मुझे 3 सेंटीमीटर से क्या फर्क पड़ता है। हम इन्वेस्टर को बहुत सारी चीजें समझा सकते हैं कि सर हमने आपको ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ के दी है जिसके रिव्यूज इतने कम है, आपको तो प्रॉक्सी मार्केटिंग पे इतना कम पैसा लगाना पड़ेगा, आपको तो पीपीसी कैंपेन इतने कम पैसों की करनी पड़ेगी। तो वो जब कहता है ना यार यहाँ से तो मेरा 10,000 फर्ज करें बच रहा, चले 1,000 ऊपर भी दे दिया तो प्रोडक्ट नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये कायल करने के तरीके होते हैं। तो डायमेंशन आपको तंग नहीं करती। इसी तरह जो वेट है वो आपको ज्यादातर प्रोडक्ट्स का जो है ना वो 2 के अंदर अंदर ही मिल जाता है। किसी का 2.5 भी हो जाए तो खैर है, बाकी स्टैट्स अच्छे हैं तो कोई नहीं, हम उस पर जाएंगे। तो इन दोनों की जो सी है ना अपनी जगह कीमत है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी रिव्यूज की है या जितनी रेवेन्यू की है, जितनी ब्रांड की है, समझ रहे हैं ना, या अमेजोन डोमिनेंसी की है। तो ये इसी तरह आप लोग में ये दोबारा सुन लीजिएगा, जब मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर जाएगा तो आप दोबारा इसको सुन लीजिएगा। मैंने वन बाय वन आपको बता दिया किस तरह। बाकी अब जो है मेरा ख्याल है क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वन बाय वन सारे कर लीजिएगा। जी वालेकुम जी अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपने ये जो भी प्राइस की बात की है कि जी मतलब अगर पहला ब्रांड $10 में बेच रहा है, दूसरा 3 में बेच रहा है, तो हो सकता है कि इसके अंदर जो है वो कीवर्ड का मतलब कोई मिस यूज किया गया हो किसी जगह पे। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर हम लिस्टिंग देखते हैं तो पहला ब्रांड अगर $20 में सेल कर रहा है, दूसरा 10 में कर रहा है, तीसरा 5 में कर रहा है, तो सर ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना इसके अंदर के जो पहला 20 में सेल कर रहा है वो मे भी उस प्रोडक्ट को सेट में सेल कर रहा हो, मतलब कि हाँ। 4 पीसीस का सेट सेल कर रहा हो। दूसरा जो है जो 10 में कर रहा है वो 2 पीसीस का कर रहा हो, जो 5 में कर रहा है वो 1 पीस का जो मतलब वो सेल कर रहा हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सर इसमें। बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। और मेरे एक दोस्त थे, मैं आपको बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त से बात है आज से 1.5 साल पहले की। अब मैं उसकी प्रोडक्ट नहीं बता सकता वो क्या बेच रहा है। वो अमेजोन के ऊपर बेच रहा था तो 5 पाउंड की साड़ी लगी हुई थी। अच्छा, ये बात गौर से सुनिएगा मेरी कि जो आप जब आप मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चरिंग कराते हो ना, तो उससे पहले आपने सोचना होता है कि मैंने इसको पैक में बेचना है, क्योंकि मैन्युफैक्चर जो पैकिंग करेगा फिर वो 2 की पैकिंग करके भेजेगा। वहां पे अमेजोन नहीं दोबारा इसकी पैकिंग करता। ऐसा नहीं हो सकता आप एक एक यूनिट उठा के सारे भेज दें और उसके बाद कहें यार कि हम तो लिस्टिंग में 2 लगाने लगे। अब 2 की वहां पैकिंग कौन करता रहेगा? आप लोगों को क्या लगता है कि अमेजोन आपके लिए 2 यूनिट एक उसके अंदर पैकिंग मटेरियल के अंदर डाल कभी भी नहीं भेजता। ठीक है, तो वो जब हमने लॉन्चिंग की तो वो 5 पाउंड की बिक्री थी और वो 1 थी।
तो मैंने उसको कहा कि आप ऐसा करें, आप इसकी 2 बेचें और 8 पाउंड में बेचें, हम न्यू लॉन्चिंग कर लेते। तो बड़ा रिस्क था, रिस्क इसलिए था कि उस टाइम पे पैकिंग कोई नहीं बेच रहा था उस प्रोडक्ट की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी चली कि आपकी सोच। ठीक है, मेरी उसके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं थी, लेकिन मैंने उसको एक मशवरा दिया था। तो ऐसा है कि आप उस चीज में जा सकते हैं जिसमें पैकिंग है, लेकिन आप खुद सोचें अरसलान भाई, जरा टेक्निकल सवाल है, देखें जहां आपने एक यूनिट की कॉस्ट आपको पड़ रही है फर्ज करें 2 रुपए, तो जब आप पैक में बेचना शुरू उसको करेंगे तो आपको 2 रुपए की चीज नहीं बेचनी है, भेजनी है अंदर, आपको 4 रुपए की भेजनी है। तो जो पीछे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ना, फर्ज करें आपने 500 यूनिट बनाने थे, आपको 500 यूनिट मैन्युफैक्चर नहीं कराने पड़ेंगे, अब आपको 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर कराना पड़ेगा। समझ आ रही है ना? जी मतलब ठीक है तो सर, मैं ये आप कहता जा हूँ सकते कि हैं, जा बिल्कुल सकते हैं, ठीक है लेकिन सर। उसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स के अंदर चेंज आ जाता है, जा सकते हैं। अमीर के सर, इसे फिर प्राइस फ्लक्चुएशन तो नहीं कहेंगे अगर कोई ब्रांड मतलब लिस्टिंग में ऐसे सेल प्राइस कर रहे हो नहीं तो? नहीं, देखें प्राइस फ्लक्चुएशन को मैं एनालाइज करने के डिफरेंट तरीके हैं ना। अब देखें, अगर एक एक बेच रहा है 5 का, दूसरा बेच रहा है 8 जी का, जी हमें समझ आती है सेट बेच रहा है। एक बेच रहा है 8 जी का, दूसरा बेच रहा है 18 का, हमें समझ आती है सेट होगा। लेकिन एक बेच रहा है 8 का, दूसरा बेच रहा है 40 का, तीसरा बेच रहा है 75 का, तो फिर हमें ये फर्क समझ नहीं लगता। अगर इतनी ज्यादा पैकिंग के अंदर उनकी पैकेजिंग इतनी ज्यादा है कि कोई 6 पीसेस बेच रहा है, कोई 4 बेच रहा है, तो फिर हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर हमें जी एक्सपीरियंस ठीक है लेकर सर। जाना चाहिए। ठीक है, बगैर थैंक यू एक्सपीरियंस के सर, फर्स्ट थैंक यू। लॉन्च। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इसी में ये जो प्राइस के हवाले से बात कर रहे हैं, इसी में मेरा एक क्वेश्चन ये था कि क्या हम वन बाय वन जाके, अगर हमें किसी में बहुत फ्लक्चुएशन तो नज़र आती है, तो क्या हम जो 10 के 10 हमारे पास जो ब्रांड्स हैं, क्या उनको वन बाय वन जाके हम लोग चेक करेंगे इस पे कि ये कितने पैक बेच रहा है हाँ, और ये वन बाय कितने वन पैक बेच रहा है? हाँ कर लेना चाहिए, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन भी नहीं आता ना। मैं ये कहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल तो इंक्रीज हो गया ना। अगर हमें पता चल भी जाए, फर्ज करें हमें अंदर जाके पता चल जाए कि ये 6 के, जिस तरह आप किचन ग्लव्स लिखे ना, लोग 6 के पैक भी बेच रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा ये क्यों है। हम अपना सीखने के लिए आप जरूर जाएं, सीखें जरूर उससे, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं एक बटन ऑन करना सिखा रहा हूँ, बाकी 4 आपको खुद सीखने हैं। सीखें, लेकिन आप उसके अंदर जाए ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है ना। यानी कि हम क्यों, उसको आप मशवरा ये कि ड्रॉप करें, उसको हाँ ड्रॉप करें उस प्रोडक्ट ड्रॉप को। करें। देखें इंशाल्लाह आप लोग उसमें भी जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, थोड़ा काम करके। अभी एकदम से जब दूसरा, जाएंगे हमें हम जब प्राइस दिखा रहे होंगे अपने किसी क्लाइंट को, तो उस वक्त भी हमें प्रॉब्लम आएगी। वो हमसे जाहिर सी बात यही क्वेश्चन करेगा, तो हम एक डेफिनेटली एक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि देखिए सिक्स डेफिनेटली पे हमें उस पर लिखना पड़ेगा, पूरी बात बतानी पड़ेगी उसको, एक डेफिनेटली ही बात। आएगा। डेफिनेटली मैं अभी, अब तो मैं ड्रीम्स 21 के चैनल के अंदर नहीं हूँ, जब मैं चैनल में था और उनके जो कैंडिडेट्स जितने आते थे मैं उनको बताता था, मेरी ड्यूटी थी उस टाइम पे उनको थोड़ा बताना। तो फ्लक्चुएशन आती थी, तो जब मैं उनसे पूछता था तो उनको नहीं पता होता था। फिर अगर किसी कैंडिडेट को पता होता था तो वो इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन देता था, सर ऐसे हुआ, मैंने क्लिक किया और यूं हुआ, ये वाला ब्रांड इतने पैक बेच रहा है, ये वाला इतने बेच रहा है इसके। तो फिर वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी। मैं कहता था यार क्यों, आप सीखने के लिए जरूर करें, लेकिन आप क्लाइंट को कैसे बताएंगे। मैं आपको कह यानी देता हूँ जाएं। हाँ हाँ, कोशिश हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि प्राइस में फ्लक्चुएशन ना हो। अगर कोई ना हो। अनटिल हाँ, अनलेस कि हमें कोई बहुत ही अच्छी ऐसी प्रोडक्ट मिले, बहुत लेकिन ही अच्छी, अगर हम एक हाँ। दो को एक्सप्लेन। जी जी, देखिए अब ठीक है, बहुत थैंक यू अच्छी सर। मिल गई है, बाकी बहुत अच्छी है, प्राइस फ्लक्चुएशन ही है सिर्फ में उसमें, तो आप फिर उसको ना सेव करके अपने पास रख लें। और मैं आपको उसका मशवरा देता हूँ, जेएस हर मंथ के बाद अपने आप को शफल करता है, मतलब डाटा को दोबारा। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी, एक दो ऊपर चले जाएंगे, एक दो नीचे चले जाएंगे टॉप 10 से ना, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को अगेन चेक करें। अगर तब भी मीन्स उसमें कोई ज्यादा, हमें क्राइटेरिया से करीब करीब भी इस वक्त मिलती है, तो हम हाँ उसको अपने पास सेव जरूर रखें मैं और बताता हूँ क्यों टाइम बाय रखें। टाइम उसको चेक करते रहें। देखें देखें इसलिए रखें ना मोहसिन भाई, कि अभी तो आप जेएस से पे काम कर रहे हैं ना। अगर आप उनको रखें, आप उनको अपने सीखने की पर्सपेक्टिव के लिए उसी प्रोडक्ट को हीलियम पे भी फिर करके देखिएगा कि हीलियम पे इसका क्या रिजल्ट है। वैसे ही चलो वो कि अगर वो जेएस से बहुत ज्यादा पास नहीं है, 70% उसका क्राइटेरिया पास है, लेकिन सीखने का अमल है ना, आप सीखें तो सही। हीलियम को सीखें, फिर गूगल ट्रेंड पे जाकर उसका देखेंगे, वायरल देखें, फिर आपको समझ आ जाएगी काफी चीज। ठीक है ठीक मोहसिन है सर, थैंक यू, थैंक यू। भाई। हाँ जी, कोई और है मोहसिन भाई के बाद? अहमद भाई, मुझे ये बताइएगा कि एक टॉप 10 सेलर में, जो अगर सेलर टाइप में अमेज़ोन 12 के बाद आता है,
मतलब टॉप 10 में नहीं आता, तो हाँ। क्या उसका कोई इफेक्ट होगा? अमेजोन तो वैसे अपने टॉप 10 में ही वो अपने आप को रखता है, लेकिन एक प्रोडक्ट में देख रहा था उसमें क्राइटेरिया नियर पूरा हो रहा था, लेकिन सेलर टाइप में वो अमेजोन जो है वो 12वें 14वें नंबर पे 2-3 दफा रिपीट हो रहा था। तो एक तो आपका नाम क्या है, नाम बताइए। विकास। अच्छा, वकास भाई। वकास भाई, मैंने आपको एक चीज बताई कि कि आप टॉप 10 तक देखा करें, टॉप 11 को भी नहीं आपने देखना, आप टॉप 10 को ही देखें। उसमें ये चीज आ जाती है कि देखें, मैं जेएस हर मंथ के बाद अपने जो अपना डाटा है उसको शफल करता है। ये मंथ का ये रेवेन्यू भी आपको पिछले मंथ का मिल रहा है, ये मंथली ठीक सेल है। भी आपको पिछले मंथ की मिल रही है। उसका मेरा ख्याल है 1 को अपडेट होता है, 15 को होता है, इसी तरह होता है। लेकिन तो आप क्या करते हैं, अगर आपको लग रहा होता है ना कि इसमें मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप कोशिश उसको करेंगे कि कोई क्लाइंट आपको, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे, अभी तो जेएस है ना, अभी आप सीखेंगे 2-3 महीने सही लगा के, तो फिर आप उसको सेव करके रख लेते हैं। कोशिश करते हैं कोई क्लाइंट आपको मिल जाए, कम से कम प्राइस पे उसको सेल कर दें। अगर आपको फिर भी मतलब मंथ तक उसका क्लाइंट नहीं मिलता, तो फिर आप उसको ये करेंगे कि वो उसको दोबारा चेक करेंगे, फिर अगर देखें अमेजोन डोमिनेंसी ऊपर तो नहीं आ रही। तो ये चीज है, ठीक हंटिंग होगा। थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, पर क्या करें, है। अच्छा, दूसरा ये एवरेज रिव्यू ऑफ टॉप 10 सेलर जो 600 है, ज्यादा का तो समझ एवरेज आती नहीं है कि वो देखनी, एवरेज नहीं देखनी, 1 बाय 1 देखना है। 1 बाय 1, मतलब वैसे जी आपने एवरेज उसमें स्लाइड में था, लेकिन जी जी मतलब रिव्यू जो है जी 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 600 से ज्यादा तो ब्लीडिंग समझ आती है। अगर कम ज्यादा हो तो एक आपने कुछ चीज बताई थी, वो मैं आई एम फॉरगेटिंग दैट, कि वो क्या था कि रिव्यू प्रोडक्ट हल्की है शायद इस वजह से करके आप ज्यादा, रिव्यू कम है। अगर ओवरऑल ट्रेंड ही तमाम टॉप नहीं, वो 10 मैंने सेलर का रेटिंग के जो है, ऊपर बोला था, वो बता अच्छा देता रेटिंग के ऊपर, मतलब रिव्यू अगर 600 से कम है तो ठीक है, मतलब 100 भी है, हूँ। 50 भी है, जारी तो बात है, अच्छी है। फाइन। हाँ हाँ, ठीक है फाइन है। वो और रेटिंग के ऊपर मैंने ठीक। बोला था कि रेटिंग हम कोशिश करते हैं कि 4 के लगभग ही हो, 3.9 या 4.2। उसकी वजह मैं बताता हूँ, अगर सबकी रेटिंग बहुत अच्छी होगी ना, तो फिर compete करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि रेटिंग इतनी अच्छी है, इसको लोग इतनी अच्छी इन सारों को रेटिंग दे रहे हैं कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हमें compete करने में जी डेफिनेटली थोड़ा प्रॉब्लम होगा। और अगर वो ठीक होगा। 3.9 3.8 से भी बहुत नीचे है सबकी, किसी की 3 है, किसी की 2.5 है, फिर हमें डाउट हो जाता है कि इसकी ऑडियंस ही हो सकता है ठीक ना हो। क्योंकि जी इसकी फर्ज करें हम वाइन बेचना शुरू हो गए, तो वाइन की ऑडियंस जी के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते, हमें नहीं पता वो किस मूड में और कब क्या करते। ठीक है, इस तरह की ठीक प्रोडक्ट्स भी होगा। बीच में आ जाती है, क्योंकि 10 के 10 की क्वालिटी बुरी तो नहीं हो सकती ना, 1-2 की हो सकती है, और 10 जी के 10 का ही अगर रेटिंग डाउन है, ठीक हो गया। ठीक और हो। कोई और आगे? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक छोटा सा है कि ये ब्रांड डोमिनेशन में आपने बताया था नॉट मोर देन 2 लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड जी इन जी टॉप 10, जी पर एक ब्रांड है फॉर एग्जांपल, जिस तरह कोई भी ए टू जी, और वो आइस क्यूब की 2 लिस्टिंग है, ये मुझे समझ नहीं आई कि वो एक ही ब्रांड है, वो 2 लिस्टिंग दो सेम लिस्टिंग में बताता हूँ प्रोडक्ट क्यों। की कैसे हो सकता है? वो इस तरह कर सकता है कि वो जो उसकी पहली लिस्टिंग है ना, उसमें हो सकता है कि जो डिजाइन है वो चेंज हो। ठीक है, ठीक होगा। डिजाइन चेंज हो, दूसरी में डिजाइन चेंज होगा, तो वो लिस्टिंग कर सकते ठीक। हैं। हम भी जब ब्रांड रजिस्टर कराएंगे, तो डेफिनेटली अब हम एक ब्रांड के ऊपर एक ही कप नहीं बेच सकते। हम एक ठीक कप होगा। बेचेंगे, उसका डिजाइन और होगा, दूसरे का और होगा, तीसरे का और होगा। तो इस तरह की चेंजिंग होती है। और मैं आपको ठीक एक होगा। और मजेदार बात बताता हूँ, कुछ ब्रांड जान के भी थोड़ी सी चेंजिंग करके ना, जान के भी रखते हैं। उनको पता होता है एक लिस्टिंग हमारी डाउन हुई तो दूसरी अप हो जाएगी। ठीक है, तो वो इसलिए भी ठीक कर रहे होगा। होते मार्केट टेक्टिक्स, ठीक होगा। ठीक होगा, थैंक यू जी। हैं। ओके, वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछा था, सिद्रा बात करी कि ये जो आप जैसे उस दिन बात की थी कि प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन लोग करवाते हैं कि उसकी रैंकिंग हाई करने पे, तो क्या ये भी ये ही करते हैं या इसके लिए वो लोग सेपरेट एसईओ हायर करते हैं, या ये भी बीए की जॉब नहीं है? काइंडली रिपीट कर दें सिद्रा। ये अपने प्रोडक्ट की रैंकिंग करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन करवाने के लिए, टॉप 10 में लाने के लिए जी जी, आप कहते हैं यही अपने करते प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज, हैं, ये डेफिनेटली करते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट ही करते हैं, अच्छा, तो क्योंकि इसका उनकी मतलब प्रोसीजर वो हमारे कॉस्ट में इंक्लूड है या हाँ हाँ, किस तरह से हम आइडिया होगा? मैं आपको इसकी थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें ये होता है, जब हम लिस्टिंग में जाएंगे ना, जब हम लिस्टिंग, अभी हंटिंग के ऊपर बहुत टाइम लगता है। मेरी पूरी तवज्जो ये है कि आप लोग हंटिंग सीख जाएं, हंटिंग और आपकी सोर्सिंग अच्छी